ओम शांति संसार में गाया जाता है, कहा जाता है, जिसका साथी है भगवान उससे को क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ये कहावत क्यों कहा जाता है? कभी तो परमपिता परमात्मा ने ये कर्म किया होगा, साथी बने होंगे ना, तभी तो वर्णन किया जाता है। तो मनुष्य आत्माएं केवल गाती हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अपने गोद का बच्चा बना करके हमें अनुभव कराते हैं। तो परमपिता परमात्मा की गोद कब प्राप्त होती है? तो पिता परमात्मा बताते हैं, बच्चे जैसे ये दुनिया एक चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि। तो सतयुग त्रेता ब्रह्मा के दिन में तुम स्वर्ग में हो, बैकुंठ में हो, पैराडाइज में हो, हेवन में हो, बहिष्ठ में हो, जन्नत में हो, राम राज्य में हो, वहाँ तो बहुत सुखी रहते हो। तो जैसे ही रात शुरू होती है तो देखते हो रात में अंधेरा शुरू होता है तो बत्तियां जलाते हैं, पहले एक बत्ती, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर रोड लाइट भी हो जला देते हैं। तो इसी प्रकार द्वापर युग में जैसे हम आत्माएं पहुंचती हैं तो अज्ञानता का अंधकार धीरे 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 शुरू होता है। तब हम वैश्ववंशी बनते हैं, पिता परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से मूर्तियां बना करके याद करते हैं, वंदना आराधना करते हैं। भगवान के नाम पर हम धन दान करते हैं, स्कूल बनवाना, तालाब बनवाना, पेड़ लगवाना, धर्मशालाएं बनवाना, इत्यादि इत्यादि, अनाथालय बनाते हैं। तो इस प्रकार करते करते और ये और विकारों के वशीभूत होते होते लास्ट में तमो प्रधान बन जाते हैं, बेसहारा बन जाते हैं। तब भगवान को कहते हैं, हे दीन बंधु दीनानाथ, आप ही एक केवल सहारा हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो। वो कहा जाता है दुनिया में, जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू खुद न कर पाया भगवान करेगा। तो भाग्य विधाता जो हमारे पिता हैं वो इस सृष्टि पर आते हैं, हम बच्चों को अपने नैनों में बिठाते हैं, गोद का बच्चा बनाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में ले करके उसके सारे शरीर में जहाँ कहीं कांटे लगे होते हैं वो कांटे निकालते हैं। तो बाप भी माता पिता शिक्षक सतगुरु स्वामी बन करके, साथी बन करके इस समय पर ही कलयुग के अंत के भी अंत में हमारे सहायक बनते हैं और हमको फिर से लाइट और माइट की शिक्षा दे करके लाइट हाउस माइट हाउस बनाते हैं, हमको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाते हैं, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, हमें खुद की पहचान, अपने घर की पहचान, अपने स्वधर्म की पहचान, अपने अतीत की पहचान देते हैं कि बच्चे तुम ही तो महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्मात्मा थे, तुम्हारी तो मंदिर में पूजा हो रही है। दूसरी बात सोचो, तुम किसके बच्चे हो? भगवान परमात्मा ईश्वर भाग्य विधाता के बच्चे हो। देखो जैसे एक महाराजा होता है, उसके बच्चे को कितना नशा होता है, मैं जी महाराजा का पुत्र हूँ। अरे आप किसके बच्चे हो? जो सारे सृष्टि के रचयिता हैं, जो सारे संसार के पालनहार हैं, जो सारे संसार की बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो दुख करता सुख करता है, उसके तुम बच्चे हो। तो भाग्य विधाता भगवान इस समय पर आकर के हम बच्चों के सहायक बनते हैं। तो तभी का पितुमात सहायक स्वामी था खा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिसका कोई और आधार नहीं, उसके तुम एक सहारा हो। ये परमात्मा पिता हम बच्चों के सहायक इस समय बनते हैं। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। ये हमारी खुश नसीबी है जो पिता परमात्मा ने हमको कोटि कोटि आत्माओं में से अपना बना लिया। इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है? तो भगवान भाग्य विधाता ने हमको आकर के अपने नैनों में बसाते हैं।
चरणों में जगह मांगी थी, प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान ने हमें दिल में बसा लिया। कितना हमारा ऊंचा सौभाग्य है। तो भाग्य विधाता भगवान सबसे पहले ज्ञान दे करके हमें मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, फिर प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर बना करके हमारी झोली सारे कल्प के लिए भरपूर कर देते हैं। यही समय है विधाता से वरदानों से झोली भरने का। हम पिता परमात्मा को पुकारते आए, हमें पहचान भी नहीं थी। बाप ने आकर के हमें कहा कि बच्चे तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, मैं खुद कौन हूँ अपनी पहचान भी खुद देता हूँ, आता हूँ। इसलिए कहा स्वयंभू खुद प्रकट होते हैं। तो हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भागे। तो विचार करो कितनी खुशियों भरी हमारी जिंदगानी है। इससे बड़ा भाग्य, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जो भगवान हमारे माता पिता शिक्षक बन करके हमारी पालना करें। संसार में अनेकों आत्माओं से हमारे संबंध जुटे, लेकिन परमपिता परमात्मा का संबंध इसी संगम युग पर ही जुटता है। तो हम कितने लकी है, तो भी लकी है। तो बाप परमात्मा कहते हैं बच्चे विचार करो तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। देखो आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे परम धाम में जब मैं बैठता हूँ तो मुझे अंदर उत्सुकता, ईगरनेस होती है कि मैं बच्चों से जाके मिलूं, जाऊं जाऊं जाऊं। मुझे समय नहीं आने देता, क्योंकि समय का जब तक पर्दा नहीं खुलेगा तो भगवान भी इस सृष्टि पर नहीं आ सकते। तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर कलयुग के अंत के भी अंत में सतयुग से पहले संगम युग पर आकर के हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। कैसे पिता परमात्मा हम बच्चों का लालन पालन करते हैं। देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, कैसे बाबा रूहों को प्यार करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से कलाएं सिखा करके, जैसे गुरु अपने शिष्य की को कलाएं से भरपूर करता है, इसी प्रकार शिव बाबा प्यार पार ब्रह्म परमेश्वर, इसी का उपाधि दी गई। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर बाहें पसार दे, बाहर मारे चोट। तो पिता परमात्मा हमारे अंतर आत्मा को जानते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी बुराइयों को, हमारे अवगुणों को बाहर निकालते हैं और गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त बना करके हमें महान से महान विश्व महाराजा, विश्व महारानी बना देते हैं। तो ये हमारा भाग्य है। इस भाग्य में ही हम रहते हैं। और हमारी दिल की आवाज़ है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना ना रहा। तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा। ऐसी मीठी 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 प्यारी ये ब्राह्मण जीवन है। इतना सुखदायी जीवन है जो कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये वही समय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।